झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गीता पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है और सिंहभूम सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। मधु कोड़ा के बीजेपी में जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का कहना है कि उन्होंने पहले से ही इसका अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है। गुलाम अहमद मीर गुरुवार को रांची पहुंचे थे और उन्होंने कांग्रेस के विधायक दल के साथ बैठक भी की। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इसी के अलावा उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के साथ भी अलग से बैठक की। इसी के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की। गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने से कितना प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल पर गुलाम अहमद मीर ने कहा, कोई छोटा मोटा बूथ वर्कर भी जाता है तो उसकी जगह भरने में दिक्कत होती है। इस तरह के लोग यानी कि गीता कोड़ा गए हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होता ही है, लेकिन हमको इसका अनुमान पहले से था। 5-6 महीने से चल रहा था क्यों गए और कैसे इस्तीफा दिया गया। देश से छुपा हुआ नहीं है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में देखा गया है। इसमें केंद्र में मौजूद सत्तारूढ़ पार्टी की हताशा दिखती है। साफ जाहिर होता है कि वो खुद को लोकसभा चुनाव में अपने कार्यों के आधार पर फिर से चुनने के लायक नहीं समझती, इसीलिए लेफ्ट राइट लोकसभा या विधानसभा जहां हो रहा है ऐसा कर रही है। वो अपना वजूद खो चुके हैं। गीता कोड़ा ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बताते हुए कहा था कि वो कहती हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगी, लेकिन केवल अपने परिवार को साथ ही लेकर चलती हैं, जहां जनता का हित नहीं रहना चाहिए। गीता कोड़ा 2009 से 2019 तक 2 बार विधायक रह चुकी हैं, जबकि मधु कोड़ा 2006 से 2008 के बीच सीएम और 2009 से 2014 के बीच सिंहभूम से लोकसभा सांसद रहे हैं। लोकसभा 2024 के लिए अब 2 महीने से भी कम समय रह गया। यही वजह है कि झारखंड के सियासी दलों में चुनावी राजनीति चरम पर पहुंच गई है। तुम्हारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अलायंस 2019 की इस तरह इस बार भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी के पीछे दोनों दलों का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है। लोकसभा चुनाव 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.7% मतदाताओं के समर्थन मिला था। पार्टी के 14 में से 12 प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ 9% मत हासिल करा था। 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस 13% और जेवीएम 12% वोट हासिल करने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई। अन्य दलों के प्रत्याशियों को 20.3% मत मिले थे। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होकर लौटी सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, जहां राज्य की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश का विकास संभव होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र से कई निर्देश मिले हैं, जिस पर काम करना। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि इसके माध्यम से विकसित भारत के संकल्प के लिए आम लोगों के साथ साथ पेशेवर महिलाओं, पुरुषों और छात्रों के सुझाव सीधे मोदी जी तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम लाया गया है। पिछले 10 सालों में मोदी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए। न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में भी मोदी जी के काम का लोहा माना गया है। इसका उदाहरण सिर्फ एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाते। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।